नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यूपीएससी के लिए है और उसके बाद बीपीएससी का भी आपका यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट सही है, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। तो ये आपका सेट नंबर 58 है। ये आपका 1/10/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को जो है पूरा देखने का प्रयास करेंगे और इसके पहले का भी आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इस पीडी का जो है मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है अक्टूबर एडिशन का, आप जा करके उसको देखिए और आपका करंट अफेयर जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, यानी केरल से आपका कौन सा दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है। तो भारतनाट्यम की बात करते हैं तो आपका केरल से संबंधित नहीं है, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये सब जो है वो केरला से जो है संबंधित है। भारतनाट्यम जो है आपका दोस्तों तमिलनाडु से है। अगला है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुआ था। दोस्तों सकरखेड़ा की लड़ाई की बात करते हैं तो ये आपका 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा, 11 अक्टूबर 1724 में सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसने मानते थे, है ना, किसने जो है यानी किससे मानते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निजी संपत्ति को। क्या होगा आंसर, निजी संपत्ति को, सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस से शामिल अप्रैल थीसिस में जो है शामिल था क्या। देखिए युद्ध की समाप्ति होगा, उसके बाद जमीनों को किसान के हवाले करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा, 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया कब। देखिए संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है कब ये पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था आपका 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1968 में आपका पेश किया गया था। अगला प्रश्न है किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है। तो सिंधु सभ्यता स्थल से पूछ रहा है कि आपका कमरे का बैरक मिला है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, आप कभी लोग बताइएगा, वैसे रावी होगा। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये आपका सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की मानक आक्रमण रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की मानक आक्रमण रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन। तो सबसे अच्छा पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो गति और जबरदस्त ताकत के संयोजन से हमला करें। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए आप देखेंगे तो मानसरोवर जो है आपका 4 धाम से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम ये सब जो आपका 4 धाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर किस समूह देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका कंपुचिया हो जाएगा, जो कि कंबोडिया भी होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 9 का डी सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए संवत्सर और किस समय से गणना पूछ रहा है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखिए विक्रम संवत की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 58 ईसा पूर्व होगा। शक संवत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 78 ईस्वी। और गुप्त संवत की बात करते हैं तो 320 ईस्वी होगा। और कली संवत की बात करते हैं तो 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 4321 जो है आपका राइट होगा। वर्ष 1932 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था। संगठन में से हुआ था तो ये आपको हो जाएगा कांग्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीसी बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष कौन थे। देखिए नेशनल यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे,
तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रंजन दास। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था कब? तो दोस्तों ये हुआ था 1927 में हुआ था, वर्ष 1927 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? मुख्य केंद्र जो है बिहार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरदौसी जो है राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? दोस्तों इस्लाम का शत्रु कहा है। देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, आप बोलेंगे तो उसको भी हम जो है कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। मार्केट में आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बदायूनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था दोस्तों, ये आपका क्या होगा आंसर? देखिए इसका सही आंसर 16 का हो जाएगा, आपका कर्नाटक अभियान होगा। क्या होगा आंसर? कर्नाटक अभियान। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए राइट होगा। दोस्तों बिहार दरोगा जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, और डेली बेसिस पे वहाँ पर सेट चलता है। तो देखिए ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोले कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2। यानी इसने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो यही आपका जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा कर, यहाँ पर देखिए टटरा लिखा गया है, चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। टरा करके लिखा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये आपका देखिए 3/20 से नील की खेती से संबंधित आपका था। तो इसका आंसर देखेंगे तो 19 का आपका हो जाएगा, तवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर होगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो 8 सितंबर सही है। महाकवि दिवस की बात करते हैं 11 सितंबर सही है। और सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर गलत हो जाएगा। देखिए 16 सितंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो ओजोन दिवस के रूप में जो है हम 16 सितंबर को मनाते हैं। बाकी विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में। आंसर होगा प्रस्ताव जो है गिर जाएगा। आंसर आपका डी होगा। अगला कि शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये आपका हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? बिहार में किसानों की अगुवाई किया था। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्या होगा आंसर? स्वामी विद्यानंद जो है इसका सही उत्तर होगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? निर्णय कौन लेता है दोस्तों? तो देखिए 27 का आंसर आपको हो जाएगा राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो कितने अवधि के लिए बताइएगा? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 2 माह की अवधि के लिए अगर वो एक तरीके से अनुपस्थित रहता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है रिक्त घोषित किया जाएगा।
अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले उसका प्रशिक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको जो है हम प्रोग्रामर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा? तो यह रहेगा 2026 तक रहेगा दोस्तों, 2026 तक। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया है? आंसर होगा कनाडा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? देखिए ठंडी जलधारा का नाम देखेंगे तो आपका बेंगुएला धारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंगुएला धारा, बी राइट आंसर होगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों या फिर क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा 7। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बोला कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र की है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन नंबर डी होगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। देखिए निवेश युक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो आपको हो जाएगा माउस हो जाएगा। अब देखिए माउस यानी निवेश युक्ति यानी इनपुट के बारे में पूछ रहा है, तो इनपुट देखिए आपका माउस हो जाएगा। और स्कैनर की बात करते हैं तो स्कैनर भी आपका इनपुट है। अगर प्रिंटर की बात करते हैं तो आपका आउटपुट हो जाएगा, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहते हैं या फिर कहा जाता है पांचवा वेद के नाम से? तो शिव पुराण को दोस्तों जो है शिव पुराण को हम पांचवा वेद भी कहते हैं। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? यह डेल्टा जो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए 37 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गौर से। क्या होगा दोस्तों? गौर से। आंसर आपका बी होगा। जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? देखिए पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर स्थित है? तो ये 5वें स्थान पर है दोस्तों, 5वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरावली श्रेणियां जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए अरावली श्रेणी दोस्तों आप सभी को पता है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही आंसर होगा, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? लाभान्वित राज्य दोस्तों आपका कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? अगर आपका बैसाखी पूछे ओनली बैसाखी तो आप पंजाब मारिएगा, लेकिन अगर आपसे काल बैसाखी पूछे तो आप मारिएगा पश्चिम बंगाल, जो कि इसका सही आंसर आपका पश्चिम बंगाल ही होगा। साइलेंट वैली के चर्चित होने की कारण क्या है? चर्चित होने का कारण क्या है साइलेंट वैली का? तो देखिए आपको पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी जो है सही आंसर होगा। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये केरल से संबंधित यानी केरल में है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। देखिए इसमें रेत की मात्रा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% यानी 40% हिस्सा है। और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी 4283 किलोमीटर जो है तय करती है? इसका आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, विवेक एक्सप्रेस। अगला है गण देवता किसकी रचना है? दोस्तों गण देवता जो है किसकी रचना है? तो ये है ताराशंकर बंदोपाध्याय का है, बंदोपाध्याय का। ऑप्शन नंबर सी। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूपीएससी से संबंधित आपका है। तो लोक सेवा दिवस की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 46 का। ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 अप्रैल को मनाते हैं। ए जो है आपका राइट आंसर होगा, 21 अप्रैल। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? किससे होता है दोस्तों?
तो देखिए ये आपका होता है राष्ट्रगीत से होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रगीत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायालय अपना, है ना, किसी न्यायालय अपना न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जो है आपका जारी होता है? तो देखिए आपको हो जाएगा उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या होगा? उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, और प्रतिनिधि जो है आप प्रतिशत आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि लोक लेखा समिति में, दोस्तों लोक लेखा समिति में आप देखेंगे तो 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है आपका राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 49 का देखेंगे तो सी सही होगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वायुमंडल दोस्तों पाया जाता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा मंगल हो जाएगा। क्या होगा? मंगल। मंगल ग्रह को जो है लाल कहते हैं। बृहस्पति दोस्तों आपका सबसे बड़ा ग्रह है। बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र की बात करते हैं तो भोर का तारा और शुक्र का तारा भी कहते भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। और भगनी ग्रह यानी भगनी ग्रह किसको कहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? दोस्तों डेमोस शब्द का तात्पर्य देखेंगे तो आपका जनता से हो जाएगा। किससे होगा? जनता से। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आंसर हो जाएगा टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा टेनिस। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व जो है प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या होगा आंसर? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है दोस्तों कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए 54 का देखेंगे तो आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार होगा। 54 का जो है आपका ए सही आंसर होगा। संविधान जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों जो है अनवीकरणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी होगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। छात्रावास निर्माण से है, तो देखिए आपको हो जाएगा एससी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? देखिए बहुराष्ट्रीय निगम दोस्तों नहीं है, तो आपका बीएसएनएल आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन सी ये तो आपका हो ही गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो ये आपको हो जाएगा पाइथन 5 होगा। क्या होगा आंसर? पाइथन 5। ऑप्शन नंबर बी। E20 क्या है दोस्तों? E20 क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आर्थिक समूह होगा। क्या होगा आंसर? आर्थिक समूह हो जाएगा। डी जो है सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? स्वच्छ और हरित ईंधन है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका सीएनजी होगा और जैव ईंधन होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। 3 और 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो है संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? संरूपण धातु तत्वों के रूप में होता है या फिर तत्वों के लिए होता है? तो ये आपको हो जाएगा 2882। 2882 ऑप्शन नंबर डी। अगला कि लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल में होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा ये आपका नहीं है। बाकी भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही घटते क्रम है? देखिए सही घटते क्रम में पूछ रहा है तो आपका गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कौन से वर्ष में किया गया था? तो 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 2007।
2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या होगा आंसर? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है दोस्तों? तो देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक जो है सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का, तो डी जो है सही आंसर होगा। परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? तो किस दर्पण के लिए सत्य है? तो देखिए, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा और समतल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। इसमें आपका गलत क्या है? तो वैसे इसका ऑप्शन देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज में है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 71 नंबर बोला कि जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? कौन सी विशेषता गलत है? तो कि शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? तो लगभग में देखेंगे तो देखिए 1000, यहाँ पर देखिए पुरुषों पर जो है 943 महिला दिया गया है, जो कि 943 होना चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, 43 दिया गया है। ठीक है, आप उसको मान सकते हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, 1000 पर जो है 943। आगे हमारा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरू जो है अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 73 का, तो आपका गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा, गरीबी। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? देखिए, बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सा है दोस्तों? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, एक स्टोरी है ना, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश निर्मित होता है? किस रंग का प्रकाश जो है निर्मित होता है? तो आपका मेजेंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो सी होगा मेजेंटा। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? दोस्तों लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 76 का देखेंगे तो आपका +2.5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इनमें से उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ जो है कितना होगा? तो आपका न्यूनतम हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य जो है दोस्तों कितना होगा? तो 78 का आंसर देखेंगे तो ये आपका 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 24 जूल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? सबसे सटीक जो है आपका निरूपण है, तो इसका आंसर देखिए आपका बी दिया गया है। आंसर में आपका बी दिया गया है। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वापातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? वाष्प का रंग दोस्तों कैसा होता है? तो ये आपका बेरंग होता है। क्या होगा आंसर? बेरंग। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए राइट होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका समान रहता है दोस्तों, समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की मृदा प्रणाली की 10वीं कब हुआ था? 10वीं दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपका 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि 20 आई प्रणीत जिन्होंने जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी होगा, बैडमिंटन। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर आपका 84 हो जाएगा, 23 दिसंबर को। क्या होगा? 23 दिसंबर को। 1 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है?
तो इसका आंसर क्या होगा 85 का? तो ये आपका श्वेत रक्त कणिकाएं होगा, श्वेत यानी WBC। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, बोला कि हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके कारण जो है होता है? ये अक्सर देखेंगे तो कुत्ता के काटने से या फिर बहुत सारा जैसे लोमड़ी वगैरह भी काट लेता है तो हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है पानी से डरना होता है, जो कि रेबीज फैल जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो इसका आंसर देखेंगे 86 का। तो दोस्तों आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके कारण होता है हाइड्रोफोबिया, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज का विषाणु हो जाएगा, बी सही होगा। कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो इसका आंसर आपका 87 का हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर निम्न में से किसका निर्माण करते हैं? निम्न में से किसका निर्माण करते हैं? तो अणु का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? भूरी, नीली या फिर काली होती है? तो देखिए आपको हो जाएगा परितारिका यानी आइरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी होगा। किस देश ने अपने पहले कोल्टन, है ना, कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि किया है? तो आंसर जो है आपका केन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, केन्या। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के, है ना, ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। अगला कि व्यास जी की तहखाना जो हाल ही में खबरों में था, किससे आपका ये संबंध रखता है? किससे आपका ये संबंध रखता है? तो ज्ञानव्यापी मस्जिद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो सी होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद। भारतीय जनसंहार संस्थान की घोषणा या फिर घोषित जो है किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मानित विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश ने 3.99 बिलियन डॉलर की लागत से भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये आपको हो जाएगा USA होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा USA। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत आपको बताना है, इसमें आपका गलत आंसर क्या है? देखिए बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 96 नंबर का, तो करमनासा जलप्रपात जो है बक्सर सही है, और मंझर कुंड जलप्रपात जो है आपका नालंदा दिया गया है, जो कि नालंदा नहीं होगा, ये आपका रोहतास होगा। क्या होगा? रोहतास। बाकी GR कुंड जलप्रपात भोजपुर, और तेलहर कुंड जलप्रपात की बात करते हैं तो कैमूर आपका सही है। बिहार में सबसे अधिक जिला किन किन प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा तिरहुत, पटना, मुंगेर। तिरहुत, पटना, मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे और किसके द्वारा जो है स्थापना किया गया था स्वराज दल का? तो अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। आंसर आप देखेंगे तो सी होगा। और इसका आंसर देखिए कहीं कहीं सी भी दे रहा है, श्री नारायण प्रसाद। तो आप कमेंट कीजिएगा, वैसे मेरे अनुसार जो है आपका ए सही होना चाहिए, लेकिन आंसर सी भी दे रहा है। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी जो है सीटें मिली थी? बिहार को सीटों की बात कर रहा है, तो इसका आंसर 99 का हो जाएगा, 8 सीट हो जाएगा, सी सही होगा। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैक्सेसे अवार्ड कब जो है प्राप्त किया है? मैक्सेसे अवार्ड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 1965। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले जो मैंने इस PD का मास्टर वीडियो अपलोड किया है आप उसको देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप टैप करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।